डिसाइड नहीं कर पाते। पेशेंट की एक या दो वर्डिंग, उसने 2 अक्षर बोल दिए, हमें उसके रूब्रिक बनाइए। नो, हमने उसको पूरी कंडीशन उसकी समझनी है, पूरी समझ के ही हम आगे डिसाइड कर सकते हैं। ये नहीं कि मैंने जैसे बोला कि बहुत बार ग्रुप्स में होता है, एक वर्जन लिख देते हैं डॉक्टर्स और बोलते हैं इसका रूब्रिक बनाइए। अरे उसका रीजन भी तो जानो कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। अकेले रूब्रिक से बात नहीं बनेगी, रूब्रिक के पीछे जो कॉज है वो जानना भी जरूरी है। जैसे मैंने कैरी डिजायर टू बी फास्ट लिखा, मैंने बोला कि इसमें 5-6 मेडिसिन हैं, लेकिन इसके पैरेलल एक और रूब्रिक है, इसके पैरेलल बड़ा दे। मैम आप अनम्यूट कर लीजिए, मैंने म्यूट किया था सबको। जी, तो एक ऐसा रूब्रिक है जो कैरी डिजायर के बिल्कुल पैरेलल चलता है, दैट इज इम्पेशेंस क्योर्स हिम एट वंस, पेशेंट इंसिस्ट दैट द डॉक्टर। मैं इसका आपको एक केस बताती हूँ। एक बार एक हमारे डॉक्टर हैं, तो उनको पेट में दर्द हुआ, बहुत सीवियर दर्द हुआ, तो उन्होंने मुझे फोन किया, मैं फोन किसी वजह से उठा नहीं पाई। उनका दूसरी बार फोन आया, मैंने फिर, क्योंकि शायद कोई केस देख रही थी कि नहीं उठा पाई, उनका तीसरी बार फिर से फोन आया, जबकि वो मुझे एक बार फोन करके रख देती हैं, दोबारा फोन नहीं करती, लेकिन उन्होंने तब मुझे वो बार बार 3 बार उन्होंने फोन किया। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं पहले उठा ही लूं, तो मैंने फोन किया, तो उठाया, तो उनसे बोला, मैंने कहा जी क्या हुआ। वो कहते कि मेरे पेट में इतना ज्यादा दर्द है, मैंने वॉवरोन का इंजेक्शन तक लगवा लिया, लेकिन मेरा दर्द ठीक नहीं हो रहा। अब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप फटाफट गाड़ी बाहर निकालो, कि बस अब नहीं मेरे से बर्दाश्त हो रहा। अब वर्डिंग वैसी है कि अब फटाफट चलें। और जैसे वो गाड़ी बाहर निकालने लगे, तब मेरे साथ बात हो गई। मैंने कहा टेक कैमोमिला 31 डोज इमीडिएटली। उन्होंने जैसे ही कैमोमिला ली, अपने हस्बैंड को बोलते हैं कि गाड़ी अंदर कर दो, अब जाने की जरूरत नहीं। बस ये हमने देखना है कि वो पेशेंट किस टोन में है। मैंने यहां से क्या, मैंने कैरी डिजायर टू बी क्यों फास्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने मुझे 3 बार फोन किया। दिस शोज हर इम्पेशेंस, कि अब उनसे सब्र नहीं है उनमें, वो बार बार मुझे फोन कर रहे हैं। इम्पेशेंस कि बस फटाफट मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो, तो उसमें कैमोमिला ही सिंगुलर मेडिसिन है। मैंने उनको बोला कैमोमिला लो, और विद इन फ्यू सेकेंड्स वो ठीक। उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि बस फटाफट गाड़ी अंदर करो। मैं वहां पे कैरी डिजायर टू बी फास्ट ले सकती थी कि डॉक्टर साहब फटाफट दवाई दे दो, लेकिन मैंने वो नहीं लिया, क्योंकि मुझे इस रूब्रिक का पता था। तो इस तरह से हम सिर्फ एक बात के ऊपर दवाई नहीं दे सकते, ना एक बात के ऊपर हम रूब्रिक बना सकते हैं। हमें पूरी उसके पीछे की हिस्ट्री जाननी होगी कि वो ऐसे करता है तो क्यों करता है। अच्छा मैम, जैसे एक पेशेंट है, उसको तकलीफ बढ़ती है तो आ जाता है, अदरवाइज आराम रहता है तो कोई चिंता नहीं है दवाई की। हाँ, बस फ्रिवलेस किस्म का पेशेंट है, वो बेलाडोना भी हो सकता है। उससे पूछे कि ऐसे क्यों करते हो। वो लापरवाह है, जो जल्दी जल्दी सीरियसली अपनी बीमारी को नहीं समझता है, फ्रिवलेस हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो उसकी प्रॉब्लम बढ़ी तो साथ के साथ आ गया। वो ओपियम भी हो सकता है, वो ओपियम भी हो सकता है। हमने आगे थोड़ा और एक्सप्लोर करना है। मैं अभी आपको एक और केस बताती हूँ। ऐसी ऐसी जैसे जैसे बातें होती जाती हैं तो कोई ना कोई केस दिमाग में याद आ जाता है। बड़े साल ये भी पुरानी बात है कि एक बार मेरे एक फिंगर में दर्द हुआ, 10-15 दिन, महीना बीत गया, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा था, टॉलरेबल था, कोई ऐसा नहीं था। फिर थोड़े दिनों के बाद दूसरे फिंगर में दर्द हुआ, फिर चलता रहा, 10-15 दिन, 20 दिन, 2 महीने बीत गए। एक दिन मैं जब सो के उठी तो मुझे मेरी 3rd फिंगर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था।
मैंने उसी वक्त उठी, डॉक्टर मान को फोन घुमाया, मैंने कहा डॉक्टर साहब पहले तो मेरे यहाँ पे पेन हो रही थी, मैंने तो परवाह नहीं की, थी भी नहीं इतनी ज्यादा, फिर यहाँ पे मैंने तो कोई दवाई नहीं ली, पर आज जब मैं सो के उठी, ओ माय गॉड इतनी ज्यादा दर्द, इतनी ज्यादा दर्द। तो अब तो ओपीएम। फिर डॉक्टर साहब बोले कि ले लो दवाई। फिर मैंने सोचा कि मैंने क्या बोला, क्या वर्षन थी, एंड दैट वाज ओपीएम। यस मैम। पहले दर्द हुआ, कोई परवाह नहीं, कोई दवाई नहीं ली, इनडिफरेंट टू सफरिंग में पड़ा रहा, फिर पेन हुई, फिर भी पड़ा। लेकिन जब एक बार ऐसी पेन हुई जो कि उसकी बर्दाश्त के बाहर हो कि वो, और जब ये पेशेंट ओपी में आएगा इस एक्स्ट्रावेजेंस में, तो इसकी आंखें खुली रह जाती हैं, इतनी दर्द है, ओ माय गॉड इतनी ज्यादा तकलीफ। ये एक्स्ट्रावेजेंस के एक्सप्रेशंस है। ये बेलाडोना में ऐसे नहीं आएगा, बेलाडोना तो हंसता हुआ ही आएगा, मस्त वाला ही है, बहुत मनमौजी है, मजे से रहता है, लापरवाह है, किसी चीज को सीरियसली लेता ही नहीं है। तो इस तरह से हमने पेशेंट की कंडीशन को समझना है। तो फिर जो मैंने जो 20 साल पहले जो ओपीएम ली, मेरे आज तक कभी भी किसी बोर्ड में दर्द नहीं हुआ, नेवर इन माय लाइफ। हो सकता है कि वो मेरी उस वक्त से मिनिमम थी, बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन कभी रिपीट भी नहीं की, तो आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। इस तरह से हम अपने पेशेंट्स को भी इसी तरह से सिंगल मेडिसिन देके हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनकी डिटेल में जाना होगा। हाँ जी डॉक्टर साहब। सल्फर का फ्रीबलेसनेस कैसा होगा मैम? मैं कभी भी इस तरह से किसी दवाई को नहीं पढ़ती कि वो मरीज कैसा होता है, वो मरीज कैसा होता है, नेवर, चाहे मुझे पता हो, लेकिन मैं हमेशा रूब्रिक्स के अकॉर्डिंगली पढ़ती हूँ कि ये नहीं उसकी वेल्थ क्या होती है, उसकी वेल्थ क्या होती है, होती होगी, लेकिन मैंने तो अपनी मेडिसिन अपने तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ रूब्रिक ढूंढनी है, और मैं हर केस को रेपर्टराइज करती हूँ, एवरी सिंगल केस। कभी भी मैंने ऐसे नहीं किया कि बस एक बात लिखी, दो बातें लिखी और वो दे दी। हमेशा रूब्रिक्स में से मैं प्रॉपर उसका बना के चार्ट बना के निकालती हूँ कि यस इसमें ये। कई बार क्या होता है, मान लो 4 रूब्रिक्स मैंने लिए, उनमें जो सेकेंड रूब्रिक है वो रीजन है, और वो 10वीं मेडिसिन में आया है, तो मैं 10th मेडिसिन को सिलेक्ट करूंगी, ना कि पहले वाली को, चाहे वो 4 को कवर करती है, 5 रूब्रिक्स में से 4 को कवर करती है लेकिन रीजन को कवर नहीं करती, मैं वो मेडिसिन सिलेक्ट करूंगी, चाहे वो मेरे चार्ट में 10वें नंबर पर है, 15वें नंबर पर है, जो रीजन को कवर करेगी मैं उसको देखूंगी। मैं कभी भी इस तरह से मेडिसिन नहीं पढ़ती कि वो क्या सोचता है, वो क्या करता है। मैं तो पेशेंट को देखती हूँ, पेशेंट मेरे पास आके 4 बातें बताता है, मैं उन बातों को नोट करके अपने कंप्यूटर में फीड करती हूँ, और वहां से मेडिसिन जो निकलती है उसके अकॉर्डिंगली ही मैं आगे चलती हूँ। मैं इस तरह से दवाई पढ़ती ही नहीं। मैं किस तरह से मेडिसिन, सपोज करो मैंने एक केस लिया, मैं क्योंकि जीएमटी इंडिया में मैं बहुत लेक्चर्स दे चुकी हूँ, 4, 5, 6 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें मैं एक मेडिसिन को पकड़ती हूँ, जिसमें मैं समझाती हूँ कि हम किस तरह से उसका कोर पकड़ेंगे। एक मेडिसिन में से मैंने 4 सिम्टम्स या 3 सिम्टम्स निकाले, और जब मुझे लगता है कि ये पेशेंट बिल्कुल 100% ठीक होगा, और मुझे कंफर्म होता है कि ये तो पक्का ठीक होने वाला है, तो मैं उस सारी मेडिसिन को उस पेशेंट के सामने रख के पढ़ती कि इसमें और क्या क्या आया। जैसे मैंने चाइना पढ़ी, जैसे मैंने प्लेटिना पढ़ी, कैलकेरिया कार पढ़ी। तो इस तरह से मैं ये नहीं जानने की कोशिश करती कि ये पेशेंट फिर क्या करेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। नो, पेशेंट आता है, जो वो बताता है, नोट दैट, उसके हिसाब से आप याद कर सकते हैं, आप मेडिसिन इजीली पढ़ सकते हैं। जी डॉक्टर मैम एक सलामी, डाउट था। आप पूछे क्वेश्चन। यस हाँ। मैडम, आप बोलिए।
मैम एक डाउट था, जब जैसे आप अभी बता रहे थे पेन के लिए, तो पेशेंट अगर कहता है मेरे से पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जाऊंगा, अभी हाल ही में हुआ था, तो उसमें क्या करना होगा? नहीं, मतलब डॉक्टर के पास क्यों नहीं अनबियरेबल, जाऊंगा? मतलब क्यों मेरे से नहीं चला ही जाऊंगा? नहीं जाएगा, मेरे से चला ही नहीं जाएगा, मैं जा ही नहीं सकता। वो हमेशा ही ऐसे करता है कि ये पहली मैम बार इस उसके टाइम साथ हुआ, ऐसा इस हुआ है? टाइम हुआ था, रीनल कोलिक का केस था मैम वो, लेकिन उस टाइम ही वाज सेइंग कि मैं जा ही नहीं सकता। तो उस वक्त उसका क्या करने को मन कर रहा था कि पड़ा रहूं, लेट जाऊं, मैम वो रेस्टलेस है? रेस्टलेस था, कहीं पे भी आराम ही नहीं आ रहा था, तो बस हम्म घूम रहा था, लेकिन घूमने में भी आराम नहीं आ रहा था। तो उसमें हम उस तरीके से देख सकते हैं ना, रेस्टलेसनेस वाली मेडिसिन में उस वक्त की कंडीशन को नोट करके कि उसमें उस वक्त पेशेंट क्या बोल रहा है, वो वर्डिंग नोट करके उसके अकॉर्डिंगली हम मेडिसिन दे सकते हैं। क्योंकि मैं वर्षन पेशेंट की सुनूंगी तो मुझे अपने तरीके से दवाई की समझ आएगी। अगर आप बोलोगे कि पेशेंट ऐसे बोलता है, उसमें वो बात नहीं बनती। और पेशेंट की सिर्फ एक ही चीज में नहीं होता कि पेशेंट रेस्टलेस है, रेस्टलेस में तो ढेरों मेडिसिन हैं, ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वन बेड टू अनदर बेड, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन उस वक्त की कंडीशन कैसी है? सिवियर पेन है, इंटॉलरेंस टू कंप्लेंट्स है, इंटॉलरेंस टू पेन है, एक्स्ट्रा वेजेंस है, वो पेशेंट को सामने देख के ही पता चलता है कि उसकी जो नेक्स्ट वोमिका है उससे भी पेन बर्दाश्त नहीं होती, एकोनाइट से भी पेन बर्दाश्त नहीं, ओपियम से भी पेन बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन सबकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं। नक्स वोमिका से कोई भी कंप्लेंट बर्दाश्त नहीं होती, इनटॉलरेंस ऑफ एलिमेंट्स, इनटॉलरेंस ऑफ कंप्लेंट्स। एकोनाइट में बहुत ज्यादा सीवियर पेन होती है, कैंसरस में बहुत सीवियर पेन होती है और वो गालियां निकालते हैं। सो ऐसे तरह तरह की डिफरेंट स्टेट्स हैं। जब पेशेंट सामने होता है उसके अकॉर्डिंगली हम वो कंसिडर कर सकते हैं कि इस वक्त कौन सा, जैसे इसी पेशेंट में इन पेशेंट्स वाले में थे कि क्योर हिम एट वंस, इंसिस्ट द डॉक्टर। तो इस तरह उस वक्त क्या रूब्रिक आपके दिमाग में आता है, क्या मेडिसिन आती है, वो एट दैट टाइम ही हम सोच सकते हैं। हर एक की पेन डिफरेंट है, एकोनाइट की, ओपीएम की, नक्स वोमिका की, बेलाडोना की, सबकी पेन डिफरेंट है। रस्टॉक्स की, ब्रायनिया की, अंधेरा चाहिए, रोशनी चाहिए, दबाए कोई बोले ना, क्वाइट वांट्स टू बी। सो इस तरह से बहुत सारे रूब्रिक साथ में जुड़ जाते हैं जिससे हम मेडिसिन की सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक मैम यू। एंगर रिपेंटेंस क्विक है और ऐसा कोई होता है एंगर रिपेंटेंस नेवर? उसको रिपेंटेंस रिपेंटेंस नहीं नेवर होता तो है। नहीं, एंगर रिपेंटेंस नेवर तो नहीं है, एंगर नेवर है। मैडम वो पॉजिटिवनेस का पॉजिटिवनेस में आ जाएगा, जो कहता है मुझे पछतावा नहीं होता, वो पॉजिटिवनेस में आ जाएगा। ये मेरे ख्याल से पूछना चाह रहे हैं। हाँ क्लेम्स टू बी राइट, पॉजिटिवनेस क्लेम्स टू बी राइट, कि मैं जो कहता हूं मैं ठीक ही कहता हूं, मैं किसी को गलत कहता ही नहीं, वो पॉजिटिवनेस हाँ, में हाँ, ये आता है। वही फील है, क्लेम्स टू बी राइट, क्लेम्स टू बी राइट। हाँ, ओके मैम, ओके। कि मैं कभी गलत कहता ही नहीं, मैं कहते ही सही हूँ, पछतावा किस चीज का? हाँ, हाँ, मैं हाँ। हमेशा कहते ही सही बात हूँ। या और कुछ? मैम एक मेरी मतलब बहुत पुरानी पेशेंट थी, उसको पीसीओडी का प्रॉब्लम था। उसने बहुत सारी एलोपैथिक दवाई खाई थी तब, तो बहुत बुरी हालत में थी। तब वो ठीक हो गई, उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चा हो गया। अभी वापस उसको मतलब कि वैसे ही सिम्टम्स आने शुरू हो गए। मुझे उसने 1-2-3 साल के बाद फोन किया कि मैम मेरा वेट बढ़ गया था तो मैंने वॉकिंग शुरू कर दिया। मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी, उन्होंने सोनोग्राफी किया और बोला कि मुझे वापस पीसीओडी के सिम्टम्स दिख रहे हैं सोनोग्राफी में, तो आपको और ओसीपी लेनी पड़ेगी। तो मैं बहुत डर गई और मैंने आपको कॉल किया क्योंकि मुझे पहले के जैसे हालत में नहीं जाना है। मेरी मतलब उसकी बहुत खराब हालत थी, बहुत एक्नेस थे, वेट बढ़ गया था, फेशियल हेयर थे, वो सब कम हो गए, लेकिन अभी उसको बहुत डर लग रहा था। तो मैंने मतलब इसको कैसे लेना है वापस उसको रूब्रिक। फिर आपने क्या किया?
इसको रूब्रिक कैसे बनाना है मैम, कि उसको वापस पहले की जैसे कंडीशन में नहीं जाना है? डियर फ्रेंड, मैंने अभी यही सब कुछ मैं बता के हटी हूँ कि पहली बात, अगर वो पेशेंट बोल रहा है कि मैं पहले आपसे ठीक हुई थी और अब भी उम्मीद है कि ठीक हो जाऊंगी, अब भी मैं आपके पास आई हूँ, तो मैंने 2 रूब्रिक्स अभी बोले थे, ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल एंड होपफुल। उसमें नेटर में और रह जाती है। या दूसरी बात, या उसकी प्रेजेंट कंडीशन को लेके हम उसको दोबारा से नए सिरे से देख के फिर मेडिसिन दे सकते हैं। दोनों चीजें हो सकती हैं। हम या तो उसकी हाँ, या तो उसकी पुरानी कंडीशन के अकॉर्डिंगली या फिर नए सिम्टम्स हैं, तो नए सिम्टम्स देख के मुझे लगता है कि जो उसके प्रेजेंट नए सिम्टम्स हैं वही हमें देखने चाहिए, उसी के हिसाब से मेडिसिन सिलेक्ट करनी चाहिए। मैडम अगर कोई कॉस्मेटिक रीजन से सॉरी मैम, बीच में नेट मेरा डिस्टर्ब था तो मैं सुन नहीं पाई थी, इसलिए पूछा मैंने मैम। सॉरी एंड थैंक यू। ओके मैडम, अगर कॉस्मेटिक रीजन की वजह से है कि मसलन एक विटिलिगो का केस मैंने देखा, तो उसके एब्डोमेन पे थी तो वो ठीक था, शांत था, खैर है, पता नहीं कोई दवाई ली या नहीं ली। अब जब उसके चेहरे पे आ गए, फेस पे, तो वो दवाई लेने आ गया। तो उससे जब पूछा तो उसने कहा कि वैसे तो कोई नहीं, लेकिन लोग बार बार पूछते हैं कि तुम्हारे चेहरे पे क्या है, तो बुरा लगता है देखने में भी। सर, इस कंडीशन में भी बहुत सारी डिफरेंट स्टेट्स आती हैं। वो उसकी एम्बेरसमेंट वाली स्टेज आ सकती है कि उसको बहुत बुरा लग रहा है, या फियर ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड है, या फिर वॉच्ड ऑफ बीइंग है, फिर टॉक्ड ऑफ बीइंग है। वो हमें उससे थोड़ा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा और उसके साथ और रूब्रिक साथ में जोड़ने पड़ेंगे। एम्बेरसमेंट वाली भी स्टेज आती है कि लोग मुझसे पूछते तो मुझे तो इतना बुरा लगता है कि लोग जब पूछते हैं तो फियर वॉच्ड ऑफ, फियर ऑब्जर्व्ड ऑफ बीइंग, ऐसे बहुत सारे रूब्रिक्स आ सकते हैं। लेकिन सारी कलेक्टिवली हमने क्या देखना है, वो हमने उसका सेंटर पकड़ना है। हमने 2 बातें सुन के या 2 बातें, मैं 2 बातें करके कभी भी रूब्रिक्स नहीं बनाती, मैं उसके आगे और एक्सप्लोर करती हूँ। तो फिर क्या हुआ, अगर लोग बोलते हैं, लोग कहते हैं तो क्या आप छुपाते हो, नहीं छुपाते हो, तो लोगों को अवॉइड करते हो, इस तरह से आगे और एक्सप्लोर करना होगा। सो आई थिंक ये सेशन भी खत्म होने जा रहा है, तो डॉक्टर अमजद, वी शुड क्लोज नाउ। जी मैम बहुत शुक्रिया, आज आपका बहुत लेंथी सेशन, तमाम जो सेशन थे उससे लेंथी सेशन आज आपने हमारा किया, तो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। मैम एक बार बोल देंगे? मैम आप कुछ बता रहे थे ना, घर में कुछ दवाइयाँ, कुछ होम ट्रीटमेंट करके आते हैं लोग, प्लेटिना का कुछ बताया था आपने। हाँ, वो प्लेटिना में क्या होता है कि डिल्यूजन हेल्प कॉलिंग फॉर, पहले वो घर में कोई सौंफ जवैन, कोई बीमार हो गया, बुखार हो गया, कोई सौंफ जवैन, कोई काढ़ा, कोई नेचुरल चीजें, कोई हर्ब्स ऐसे ले लेते हैं। लेकिन कुछ दिन, 2 दिन, 3 दिन लेने के बाद उनको लगता है कि ओहो ये तो ठीक हो नहीं रहा, अब तो दवाई लेनी ही पड़ेगी, तो वो प्लेटिना में चले जाते हैं। डिलीरियम हेल्प कॉलिंग फॉर, कि अब तो मुझे डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, अब आई हैव टू गो टू डॉक्टर। तो उसमें प्लेटिना बहुत अच्छा एक्यूट केसेस में एक्ट करती है, बहुत बार हम इसको इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू मैम, आज का सेशन जो है बहुत अच्छा रहा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारा सेशन लिया और बहुत ज्यादा टाइम दिया, और मेरे ख्याल से आप बिगिनर्स जो है ना, वो बिगिनर से ऊपर स्टेज में आ जाएंगे। ठीक है, आज का सेशन इतना शानदार था। बिल्कुल। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना, इससे अपग्रेड का सेशन हम रखेंगे थोड़ा सा। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, तो थैंक यू everyone. Thank you मैम, हम तो ऑलरेडी आपके